हूँ आपका दोस्त और होस्ट मयंक। आज के इस वीडियो में एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप सस्ते में फ़्लाइट्स और होटल बुक कर सकते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रिप प्लान किया हो और होटल और फ्लाइट की कीमत देख के आपका पूरा बजट बिगड़ गया? अगर आपका भी जवाब हाँ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रो टिप्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपनी बुकिंग से 20 से 50% तक बचा सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर ट्रिक्स आपका पैसा ज़रूर बचाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सस्ती फ्लाइट्स और होटल बुकिंग की शुरुआत होती है एक स्मार्ट प्लानिंग से। अगर आपकी प्लानिंग स्मार्ट है तो आप आधे पैसे वहाँ ही बचा लो। और स्मार्ट प्लानिंग करने के लिए कुछ प्रो टिप्स होती है जिसके ऊपर ध्यान होना ज़रूरी है। जैसे कि अपनी ट्रैवल डेट फ्लेक्सिबल रखें। आप कोशिश कीजिए कि आप वीकेंड में ट्रैवल ना करो क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ज़्यादा रहती है और कीमतें बढ़ जाती है। उसकी वजह आप वीकडेज़ में ट्रैवल करें, जैसे कि मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया या गुरुवार हो गया। उन दिनों फ़्लाइट अक्सर सस्ती मिल जाती है। और साथ ही साथ सुबह जल्दी की या फिर देर रात की फ़्लाइट चुनें। उस स्लॉट की डिमांड कम रहती है, इसीलिए उसकी कीमतें भी कम रहती है। दूसरा, फ़्लाइट कब बुक करें। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो 15 से 50 दिन पहले कीजिए। और वही अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो 2 महीने से 5 महीने पहले। बहुत जल्दी जैसे कि 6 महीने पहले या 8 महीने पहले या फिर लास्ट में या फिर अंत टाइम में अगर आप फ़्लाइट बुक करने जाएंगे तो वो आपको महंगी पड़ सकती है। एक गौर करने की चीज़ ये है, अगर 2026 का ट्रेड देखें तो शुक्रवार को फ़्लाइट बुक करना सस्ता पड़ता है। तीसरा, प्राइवेट मोड या इनकॉग्निटो मोड। जब भी आप बार बार एक वेबसाइट के ऊपर या फिर एक एप्लीकेशन के ऊपर फ़्लाइट सर्च करते हो तो एप्लीकेशन आपकी एक्टिविटी ट्रैक करके वो फ़्लाइट की कीमतें बढ़ा सकता है। तो इससे बचने के लिए आप प्राइवेट मोड या फिर इनकॉग्निटो मोड में ही फ़्लाइट सर्च कीजिए। यही छोटी छोटी ट्रिक्स थी जिसे उपयोग करके आप अपनी फ़्लाइट और होटल की बुकिंग और अफोर्डेबल बना सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट कि सस्ते में फ़्लाइट कैसे बुक करें। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस और वेबसाइट के सजेशन देता हूँ जिसके ऊपर आप अपनी सस्ती फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। पहला है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर वो वेबसाइट है जिसके ऊपर सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि मेक माई ट्रिप, इज़ माई ट्रिप, गोआईबीबो, एक्सीगो, ये सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के कीमतें हमें एक ही पेज पे मिल जाती है और जिससे हमारा टाइम सेव होता है और हमें इंडिविजुअल एक एक वेबसाइट या एक एक एप्लीकेशन के ऊपर जाके प्राइस कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप स्काई स्कैनर ज़रूर यूज़ करें। दूसरा है गूगल फ्लाइट। गूगल फ्लाइट्स उस सिंगल पर्टिकुलर रूट्स की सारी कीमतें एक कैलेंडर व्यू के अंदर दिखा देता है जिसकी मदद से हम आसानी से डेट वाइज उसकी कीमतें कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, इज़ माई ट्रिप, एक्सीगो। कभी कभी इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऑफर्स चल रहे होते हैं जिसकी मदद से आप सस्ते में वाई फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और हाँ, एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक करना मत भूलिए क्योंकि कभी कभी वहाँ से भी हमें सस्ती फ्लाइटें मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं वो प्रो टिप्स की जिसकी मदद से आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग को और अफोर्डेबल बना सकते हैं। पहला है प्राइस अलर्ट सेट कीजिए। आप अपने रूट के लिए प्राइस अलर्ट ज़रूर सेट कर रखिए क्योंकि जैसे ही कीमतें कम होती हैं तो आपके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा है वन वे ट्रिप वर्सेस राउंड ट्रिप। आप हमेशा यही प्रीफर कीजिए कि आप अलग अलग एयरलाइन से अलग अलग टिकट बुक करें। जैसे कि किसी एयरलाइंस की कहीं पे जाने की टिकटें सस्ती होगी और किसी एयरलाइंस की कहीं से आने की टिकटें सस्ती होगी।
तो आप राउंड ट्रिप की जगह वन वे ट्रिप ही प्रीफर कीजिए। तीसरा है बड़े एयरपोर्ट से चेक इन। अगर आप कोई छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ से जो फ्लाइटें जाती होगी वो अक्सर महंगी होगी, तो उसकी जगह आप नज़दीक में जो कोई बड़ा एयरपोर्ट होगा वहाँ से फ़्लाइट चेक कीजिए, वहाँ से आपको ज़रूर फ़्लाइट सस्ती मिल जाएगी। तीसरा है बैंक्स ऑफर का बेनिफिट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो बैंक के ऑफ़र कई सारे होते हैं, इसकी मदद से आप अपनी बुकिंग को और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तीसरा है कनेक्टिंग फ़्लाइट सिलेक्ट। डायरेक्ट फ़्लाइट के सिवा अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप कम से कम 20 से 50% तक पैसे बचा सकते हैं। और यही सारी प्रो टिप्स थी जिसकी मदद से आपकी फ़्लाइट बुकिंग और अफोर्डेबल बन सकती है। फ़्लाइट बुकिंग के बाद सबसे बड़ा खर्चा आता है होटल बुकिंग का, लेकिन अगर आप सही तरीका अपनाएंगे तो यहाँ भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस और वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ जिसका उपयोग करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि पहला है अगोड़ा। अगर आप एशिया में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो agoda.com के ऊपर आपको बहुत सारे डील्स मिल सकते हैं। दूसरा है booking.com। booking.com के ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस और फ्री कैंसलेशन जैसे सुविधाएं मिल जाती है। तीसरा है मेक माई ट्रिप और GoID। मेक माई ट्रिप और GoID के ऊपर आपको बहुत सारी बैंक ऑफर मिलती है जिससे आपकी बुकिंग और सस्ती हो सकती है। मैं अब आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा। पहली है फ्लेक्सिबल डेट। अगर आप अपनी डेट फ्लेक्सिबल रखेंगे तो आपको सस्ते होटल्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा है फ्री कैंसलेशन वाले होटल बुक। अगर आपका प्लान थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उस केस में अगर फ्री कैंसलेशन वाली होटल होगी तो आपको कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। तीसरा है पैकेज डील चेक कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है फ्लाइट और होटल्स का कॉम्बो बुक करना सस्ता पड़ सकता है, तो आप पैकेज डील भी ज़रूर चेक कीजिए। तीसरा है मेंबरशिप या लॉयल्टी प्रोग्राम। जेन्युइन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि booking.com, उसके ऊपर एक कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपनी बुकिंग के अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट या फिर ऑफर्स ले सकते हैं। और आखिरी है रिव्यू ज़रूर। सिर्फ सस्ता होटल देख के बुक कभी मत कीजिए, उसकी जगह उस होटल्स के रिव्यू ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आप रिव्यू पढ़ेंगे तो आप उस होटल के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। और यही सारी प्रो टिप थी जिसका यूज़ करके आप अपनी होटल बुकिंग को और अफोर्डेबल वे में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एडवांस ट्रैवलर हैक्स जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप इससे और भी ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। पहला है VPN का इस्तेमाल। कभी कभी अलग अलग देशों में फ़्लाइट्स और होटल की कीमतें अलग अलग होती हैं, तो आप VPN ऑन करके वहाँ पर फ़्लाइट्स की कीमतें चेक कर सकते हैं और जहाँ आपको सबसे सस्ता पड़े वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते होंगे। अगर आप उस रिवॉर्ड पॉइंट का यूज़ करते हैं तो आपकी बुकिंग और सस्ते में हो सकती है। तीसरा है ऑफ सीज़न में ट्रैवल करें। आप पीक सीज़न के अंदर ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर फ्लाइट्स और होटल की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी जगह आप ऑफ सीज़न में ट्रैवल कीजिए। उस दौरान आपको फ्लाइट्स और होटल है और साथ ही साथ कई सारी एक्टिविटी है बहुत सस्ती हो सकती है। चौथा है हॉलीडे पैकेजेस। कभी कभी फ्लाइट्स और होटल्स का कॉम्बो लेना और भी सस्ता पड़ सकता है, इसीलिए अलग अलग बुकिंग करने से पहले एक बार हॉलीडे पैकेज भी ज़रूर चेक कर लीजिए। इन सारी एक्स्ट्रा ट्रिप को फॉलो करें, अपनी ट्रिप का खर्चा और भी कम कर सकते हैं। मतलब है कम पैसे में ज़्यादा ट्रैवल।
ये थी कुछ बेस्ट और काम की ट्रिप जिसकी मदद से आप अपनी होटल और फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अगर आप भी इस ट्रिप को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप अपनी अगली ट्रिप्स में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ट्रिप प्लान करने से पहले इन एप्लीकेशंस और इस ट्रिक का उपयोग जरूर कीजिए, फर्क आपको सामने दिखाई देगा। और हाँ, अब अपनी अगली ट्रिप कहाँ की प्लान कर रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे ही ज़रूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो, खुश रहो। जय हिंद।